हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये जो हमारा आज का वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर 2023 का। जो करंट अफेयर है उसकी हम सीरीज़ करा रहे हैं और ये सीरीज़ है टारगेट सीरीज, और टारगेट कर रहे हैं हम 2024 को। और आज जो है इसकी हो जाती है क्लास नंबर 3। और इससे पहले अगर आपने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। ये हो जाएगा आपका, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आर बोनी ग्रेवियल ने, अमेंडा दूदामेल ने, एंडिया मॉन्टेज ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से ये आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका आर बोनी ग्रेवियल ने। और अमेरिका की हैं ये, आपसे पूछा जा सकता है आर बोनी ग्रेविल कहाँ की हैं, तो ये हो जाती हैं आपकी अमेरिका की। अमेरिका की आर बोनी ग्रेविल ने वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपकी वेनेजुएला की अमेंडा दूदामल है जो दूसरे स्थान पर रही हैं। और डोमिनियन रिपब्लिक की एडिना मार्टिनेज हैं जो आपकी तीसरे स्थान पर रही हैं। ठीक है। और ये जो है 71वीं प्रतियोगिता थी और जिसका आयोजन जो है जनवरी में अमेरिका के लुइसियाना प्रांत के न्यू ऑरलियंस शहर में हुआ था। इतनी बात आपको याद रखनी है। और आपको बात ये भी याद रखनी है दोस्तों कि ये जो भारत की तरफ से दिविता राय ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और ये अंतिम 5 में भी जगह नहीं बना पाई हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं मिस यूनिवर्स अब तक जो मिस यूनिवर्स का इतिहास क्या रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका जो आपकी सुष्मिता सेन है, ये 1994 में मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। लारा दत्ता सन 2000 में रह चुकी हैं। हरनाज संजू 2021 में मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस की 8वीं ट्रेन का शुभारंभ किया गया है और यह चलाई गई, ये कहाँ से कहाँ चलाई गई है ये आपसे पूछा गया है। विशाखापट्टनम से पुणे, मुंबई से सिलवासा, गोवा से मुंबई, या फिर सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, सिकंदरा से चलाई गई है ये विशाखापट्टनम के लिए। और ये है आपकी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसका सिकंदरा विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है शुभारंभ किया है। और यह ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वंदे भारत ट्रेन पूर्ण रूप से भारत में निर्मित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह बिना इंजन वाली ट्रेन है, इसमें इंजन नहीं है। और ये इसकी जो स्पीड है वो आपकी 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाती है। ठीक है। इतनी बात याद रखनी है आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की बात कर रहे हैं। यह आपका आरआर को दिया गया है, बार्डो को, क्लोज को, या डिसीजन टू लिव इन को। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाता है। राजा मौली की फिल्म जो है आरआर ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी आरआर को दिया गया है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। ठीक है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। राजामौली की फिल्म आरआर ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए जो है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है। और अमेरिका की लॉस एंजल्स में एंजल्स में 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में आरआर ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म और नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी जीता है। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं आरआर का मुकाबला जो है ऑल क्वाइट इन द वेस्टर्न से था और अर्जेंटीना की 1985 बार्डो से था। और ये जो है इतनी फिल्में हैं जो आपकी क्लोज है, डिसीजन टू लिव है, इन फिल्मों से जो इसका मुकाबला हुआ है। इससे पहले लॉस एंजल्स में 8वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इस फिल्म को नाटू नाटू गाने के लिए
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है आपकी RR फिल्म से। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। भारत ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को कितने रनों से हराकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है श्रीलंका की टीम को हराकर 307 रनों से हराया है, 317 रनों से, 327 से या 337 रन से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका बी। भारत ने श्रीलंका को जो है 317 रनों के विशाल लक्ष्य से हराया है। और देख लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका को हराकर भारत ने एक दिवसीय मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और भारत ने इस मैच में श्रीलंका को 317 रनों के बड़े अंतर से हराया है। 317 रन का जो है बहुत बड़ा अंतर बैठता है। भारत की यह जीत क्रिकेट के एक दिवसीय मैच के इतिहास में सबसे बड़ी जीत साबित हो जाती है। बात कर लेते हैं जो 5 बड़ी जीतें हैं, एक दिवसीय इतिहास की 5 बड़ी जीत कौन कौन सी हो जाएंगी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम बात कर लेते हैं। पहली जो है वो तो यही हो गया, 317 रन से जो है भारत ने श्रीलंका को हराया। दूसरी थी आपकी न्यूजीलैंड ने हराया था आयरलैंड को 290 रनों से। ऑस्ट्रेलिया ने हराया था अफगानिस्तान को 275 रनों से। दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हराया था 272 रनों से। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को हराया था 258 रनों से। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये आपके सीरियल से लगे हुए हैं और एक से हो जाते हैं 5 तक। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5। ऑक्सफैम की वार्षिक असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है? 1% के पास, 2%, 3% या फिर 4% के पास? क्वेश्चन हो जाता है आपका पांचवा, और पांचवा नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 1, यानी 1% के पास। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ऑक्सफैम की वार्षिक असमानता की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत के अरबपतियों पर उनकी संपत्ति पर 2% दर से एक बार कर लगाया जाता है। तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 6। भारत में ऑनलाइन गेमिंग में पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्कृष्टता केंद्र की बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। गुवाहाटी में, ईटानगर में, शिलोंग में या फिर दिसपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका शिलोंग। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग हो जाएगा। और ये जो है स्थापित किया जा रहा है। इसकी मदद से पूर्वोत्तर भारत में स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके माध्यम से मेघालय में भी लगभग 50,000 युवाओं को कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और 7 नंबर हमारा क्या कहता है? भारत में नील कुरिंज को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। इसको उखाड़ने या नष्ट करने वाले व्यक्ति को कितनी सजा का प्रावधान है? कितनी सजा जो है नील कुरिंज के पौधे को उखाड़ने की या इसको नष्ट करने की मिल जाती है? 25,000 रुपये या 3 साल की कैद, 30,000 रुपये 4 साल की कैद, 50,000 रुपये 5 साल की कैद या 80,000 रुपये और 6 साल की कैद? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी नील कुरिंज के पौधे को नष्ट करने या उखाड़ने पर आपको 25,000 का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है। बात कर लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नील कुरिंज को वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया है। पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये देख लेते हैं, यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में 1800 मीटर के ऊंचे 16 घास के मैदानों में बहुतायत से उगने वाला एक पौधा है। और इसके फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत का नाम इसी नीलकुंज के फूलों के आच्छादित होने के कारण पड़ा है। ये बात भी आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा
सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? असम की सरकार, त्रिपुरा की, अरुणाचल की या फिर मेघालय की? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी कि त्रिपुरा की सरकार के द्वारा। और यहाँ से देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। त्रिपुरा राज्य की सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बच्चों को उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जारी की है और यह इसका कौन सा संस्करण हो जाता है? 31वां, 33वां, 35वां या फिर 37वां? क्वेश्चन नंबर हो जाता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी कि इसका 33वां संस्करण हो जाता है। और ये हो जाता है आपकी ह्यूमन राइट वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2 में, ये इसका 33वां संस्करण। इसके अनुसार जो है भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूह एवं मीडिया पर अपनी कार्रवाई को अधिक तीव्र व्यापक कर दिया है। रिपोर्ट में लगभग 100 देशों से मानवाधिकार स्थिति की जो है समीक्षा की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10। और 10 नंबर हमारा क्या कहता है? हाल ही में मशहूर सिंगर लीसा पेरी लीसा मेरी प्रेस्ली का निधन हुआ है। वह किस देश से संबंधित थी? इंग्लैंड से, घाना से, स्विट्जरलैंड से या फिर अमेरिका से? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 10। और 10 नंबर आपका क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका अमेरिका। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अमेरिका की गायिका और लेखिका लीसा मेरी प्रेस्ली का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। और ये क्या थी? ये गायिका और लेखिका हो जाती हैं। इनकी उम्र आपकी 54 की थी उस समय इनका निधन हुआ है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11। ये क्या कहता है? भारतीय मूल की उषा रेड्डी को किस देश की नई सीनेटर निर्वाचित किया गया है? भारतीय मूल की उषा रेड्डी को किस देश की नई सीनेटर निर्वाचित किया गया है? क्वेश्चन हो जाता है 11। भारतीय मूल की ऊषा रेड्डी को किस देश की नई सीनेटर निर्वाचित किया गया है? कनाडा की, ताइवान की, अमेरिका की या फिर चिली की? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका अमेरिका में निर्वाचित किया गया है। और ये बन जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय मूल की अमेरिकी ऊषा रेड्डी को जो है 2023 को अमेरिका के कंसास राज्य का नया सीनेटर निर्वाचित किया गया है। रेड्डी भारतीय मूल की अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। ठीक है, कब की बात है? ये 2023 की बात है, यानी करंट की बात है। और ये हो जाती है आपकी भारतीय मूल की अमेरिकी उषा रेड्डी। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12। और 12 नंबर क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 76, 80, 78 या फिर 80? हेनले पासपोर्ट की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी 80वीं रैंक हो जाती है हेनले पासपोर्ट में इंडिया की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक 80वीं हो जाती है। और इस इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का हो जाता है। और विश्व का सबसे खराब भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका अफगानिस्तान का हो जाता है। सबसे जो शक्तिशाली है वो जापान है, सबसे खराब जो है ये आपका अफगानिस्तान का है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। और 13 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। वह किस पार्टी के नेता थे? जनता दल यूनाइटेड के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के या फिर समाजवादी पार्टी के? क्वेश्चन नंबर हो जाता है 13। और 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी जनता दल यूनाइटेड। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को जनवरी 23 को इनका जो है निधन हो गया है। और इनका जो जन्म है 1 जुलाई को 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बड़ाई गांव में हुआ था। और ये जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश फिर बिहार में अपनी राजनीतिक परचम इन्होंने लहराया है। और शरद यादव ने अपनी खुद की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल जो है शुरुआत इसकी की थी। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 14। और 14 हमारा क्या कहता है? हाल ही में स्काई वॉक का लॉन्च किया गया है, वह क्या है? हाल ही में स्काई वॉक को लॉन्च किया गया है, ये क्या हो जाता है?
गाइडेड मिसाइल हो जाती है, ड्रोन हो जाता है, कैमरा हो जाता है, या फिर एक तरह का कंप्यूटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी ये जो है स्काई वॉक एक ड्रोन को इसका नाम दिया गया है। और ये हो जाते हैं आपके बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने 11 जनवरी 2023 को भारत का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई वॉक का नाम दिया गया है और जिसका उपयोग जो है रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 15। भारतीय सेना में शामिल होने वाला पहला कमला देवी एक प्रकार का है, ये एक प्रकार की पनडुब्बी है, मिसाइल है, जहाज है, या फिर युद्धक टैंक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है एक प्रकार का जहाज। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड में जनवरी 2023 को एक स्वदेशी गश्ती जहाज यानी कमला देवी का जो है इसको शामिल किया गया है अपने बेड़े में। और कमला देवी 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में पांचवा जहाज है जिसे जीआरएसई कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और जो मेक इन इंडिया का विजन के अनुरूप हुआ है। 5 तेज गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में यह जहाज जो है पांचवा हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16। और 16 क्या कहता है, प्रसिद्ध गिटार वादक जे बैक का निधन हो गया है, ये किस देश से संबंधित है? ब्रिटिश से, ईरानी, रूसी, चीनी। तो प्रसिद्ध गिटार वादक जे बो जो है ये हो जाते हैं आपके ब्रिटिश अमेरिकी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ से आपके बन जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। गिटार वादक जे बैक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और जे बैक 1960 के दशक में सुपर ग्रुप द यार्डबर्ड्स के साथ रॉक एंड रोल स्टारडम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है, किसने किया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। और 17 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो जाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। समिट का यह 7वां संस्करण था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम भी ये हो जाता है। इस समिट में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों से नए निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी, यानी गुजरात। ठीक है, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के अनुसार गुजरात घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों से नए निवेश को आकर्षित करने की शीर्ष जो है ये राज्य हो जाता है। और सीएमई के अनुसार निवेश के लिए दूसरा राज्य जो पसंद है वो है आपका राजस्थान। और महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु क्रम से तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर ये आ जाते हैं। बात कर लेते हैं सीएमआई की, तो ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हो जाता है। और इस एक आर्थिक एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यावसायिक सूचना कंपनी के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1976 में हो जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं, हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले कौन बल्लेबाज बन गए हैं? 13 शतक लगाए रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शाह, साकिब उल गनी, मयंक अग्रवाल, या जयदेव उनादकट। 19 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ये, यानी पृथ्वी शॉ। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ 11 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी मुकाबले में 13 शतक लगाया है। ये हो जाते हैं और बनने वाले इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पृथ्वी शॉ ने मुंबई की तरफ से खेलते हुए 13 शतक लगाया है। शॉ ने 379 की पारी खेली, जो रणजी ट्रॉफी की एक पारी में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर हो जाता है। और उन्होंने अपनी पारी में इतनी गेंदों का सामना किया और इस दौरान इतने छक्के और इतने चौके भी लगाए। और इस पारी में पृथ्वी शॉ ने संजय मांजरेकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर दर्ज था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 की। वर्ष 2023 में रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति की घोषणा की है और इसको नाम दिया गया है। नई नीति की घोषणा, इसको क्या नाम दिया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना, वंदे भारत स्टेशन योजना, स्वच्छ भारत स्टेशन योजना या स्टेशन आधुनिकीकरण योजना। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 20 और 20 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, और ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 27 दिसंबर 2022 को रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई नीति की घोषणा की है और इससे जो है अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया है। चलिए देख रहे तो क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21। हाल ही में फुटबॉल कप्तान ह्यूगो लोरिस ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के फुटबॉलर हैं? ह्यूगो लोरिस की बात हो रही है। ये किस देश से हो जाते हैं? फ्रांस से, अर्जेंटीना से, क्रोएशिया से या फिर नीदरलैंड से। आपसे पूछा गया है जो आपके ह्यूगो लोरिस हो जाते हैं किस देश से संबंधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी ये फ्रांस से संबंधित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने 9 जनवरी 23 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और ह्यूगो लोरिस अपनी टीम को लगातार 2 विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने वाले चौथे कप्तान बन गए हैं। उन्होंने यह फैसला जो है 2022 फीफा विश्व कप के अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में हारने के बाद लिया है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये क्लास हो जाती है हमारी करंट अफेयर 2023 की तीसरी। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं और आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।